हुक्मरान हमारे सत्ता में बैठे हैं वो खुद रेपिस्ट हैं, वो मर्डरर्स हैं। जिस गाड़ी के तले अंजलि को कुचला गया, उस गाड़ी में भाजपा का स्थानीय नेता मनोज मित्तल मौजूद था और उसके तमाम नुमाइंदे उस गाड़ी में थे। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर वो व्यक्ति है जिसने एक लड़की का रेप किया और आवाज उठाने पे उसके पूरे परिवार को मार डाला। विश्व गुरु भारत, जिस विश्व गुरु भारत की हम बात करते हैं, उस विश्व गुरु भारत में महिलाएं ऐसे कुचली जाती अंजलि के साथ, उस पे आज कई सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं कि क्यों हर आने वाला साल जब पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, एक लड़की को 10 से 12 किलोमीटर देश की राजधानी दिल्ली में कारों के नीचे घसीटा जाता होता है और किसी को खबर तक नहीं होती है। दिल्ली पुलिस कहाँ सो रही होती है, गृह मंत्रालय 3 दिनों तक कहाँ सो रहा होता है। जब कंझावला के लोग सड़कों पे उतरते हैं, प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं, तब अमित शाह का फरमान आता है कि इस पूरे मसले में जांच कमेटी बनाई जाए। कौन सी जांच कमेटी, जब ये पूरी तरीके से ये बात साफ थी कि जिस गाड़ी के तले अंजलि को कुचला गया, उस गाड़ी में भाजपा का स्थानीय नेता मनोज मित्तल मौजूद था और उसके तमाम नुमाइंदे उस गाड़ी में थे। तब कौन सी जांच कमेटी की हम बात कर रहे हैं? सीधे तौर पे जो आरोपियों को बचाने का काम दिल्ली पुलिस और होम मिनिस्ट्री करता रहा। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर वो व्यक्ति है जिसने एक लड़की का रेप किया और आवाज उठाने पे उसके पूरे परिवार को मार डाला। उत्तराखंड में अंकिता की घटना हमारे सामने, विनोद आर्या और उस रिजॉर्ट में उसका बेटा लड़कियों को गलत कामों के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए उकसाता था और बात सामने आने पे उस लड़की का मर्डर कर दिया जाता है। तो ऐसे कितने ही उदाहरण गिनाए जाएं जो ये साफ करते हैं कि आज जो हुक्मरान हमारे सत्ता में बैठे हैं वो खुद रेपिस्ट हैं, वो मर्डरर्स हैं। और ऐसे लोगों को बचाने का काम, उनको तमाम पूरा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देने का काम भाजपा आज कर रही है, पुलिस प्रशासन के जरिए हो या तमाम अपने हथकंडों के जरिए हो, ऐसे लोगों को बचाने का काम कर रही है और इस मसले में भी उन्होंने ये किया। लेकिन दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस कहाँ थी तब, कहाँ थी? जाहिरा तौर पे दिल्ली पुलिस 10 से 12 किलोमीटर तक उस लड़की की डेड बॉडी घसीटी जाती है। दिल्ली पुलिस को खबर क्यों नहीं होती है, ये सवाल है हमारे सामने। और जब तक कंझावला के लोग सड़कों पे नहीं उतरते हैं, तब तक आरोपियों को दिल्ली पुलिस क्यों नहीं लेती है कस्टडी में? आपको पता होगा, कंझावला के लोगों ने सड़कों पे उतर के प्रदर्शन किया, उनको पता था मनोज मित्तल सीधे तौर पे इसमें जिम्मेदार है और उसके तमाम चारों लोग उसके साथ थे। तो पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है इन लोगों? बिल्कुल, 3 दिनों तक तो यही होता रहा। उसके बाद वहाँ के स्थानीय लोगों के दबाव में आकर के इन्हें हिरासत में लेना पड़ा। उसके फ्रेंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके फ्रेंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो उसकी वजह से, निधि की वजह से जो केस में जो बदलाव आ रहा है? देखिए, होता क्या है इन तमाम ऐसी घटनाओं में कि जब भी स्त्रियों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो इस पूरे मसले को इस चीज़ पे ले आके खड़ा कर दिया जाता है कि वो लड़की थी, वो रात के 3 बजे अपने घर से बाहर निकली थी, उसने ऐसे कपड़े पहने थे, वो नशे में धुत थी, या तमाम ऐसे सवाल जो उस लड़की के चरित्र पे ही उंगली उठाते हो। ये इसलिए ही किया जाता है क्योंकि इसके पीछे असल सवाल गायब किया जा सके कि आज हम किस समाज में खड़े हैं। ये सवाल क्यों नहीं होता है कि आज हमारे समाज में महिलाएं क्यों असुरक्षित हैं, हमारे समाज में ऐसे हुक्मरान, ऐसे नेता मंत्री बैठे हैं जिनके ऊपर रेप के चार्जेस हैं, जिनके ऊपर मर्डर्स के चार्जेस हैं, इतनी संगीन धाराएं हैं और वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ये सारे सवाल गायब हो, इसीलिए औरतों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है ताकि इन पे पर्दा डाला जा सके। अंजलि की दोस्त ने ही बोला है कि निधि ने कि उसने ड्रिंक की हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम में आया है कि उसने ड्रिंक नहीं की हुई है। बिल्कुल, इसमें साफ है। अगर आप बहुत सारे फैक्ट्स को लोगों के सामने रख दोगे, इनकी मीडिया आज किसकी है? तमाम मीडिया चैनल्स आज भाजपा कंट्रोल्ड है, बीजेपी कंट्रोल्ड है, तो बहुत सारे फैक्ट्स लोगों के सामने रख दोगे तो लोग कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं क्या हुआ होगा। लेकिन असल सवाल आज हमारे सामने है, हमें उस पर बात करनी चाहिए और बात यही है कि क्यों विश्व गुरु भारत, जिस विश्व गुरु भारत की हम बात करते हैं, उस विश्व गुरु भारत में महिलाएं ऐसे कुचली जाती हैं, ऐसी बर्बरता से ऐसे घटनाएं उनके सामने होती हैं, ऐसे भेड़िए हमारे ऊपर राज करने के लिए कब क्यों बैठे हैं? आज क्या डिमांड कर रहे हैं? आज क्या डिमांड? आज हम यही डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहले होम मिनिस्टर अमित शाह इस्तीफा दें, इस पूरे मसले को संज्ञान में लेते हुए शर्म करें और इस्तीफा दें।
दिल्ली पुलिस की लापरवाही से जो घटना हुई है, जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी। अच्छा, दिल्ली महिला आयोग की जो स्वाति मालीवाल है वो ये कह रही है कि भैया ये जो केस हुआ है, अगर जो जैसे मैटर होते हैं जो टीवी में हाईलाइट हो जाते हैं तो उस पर स्वाति मालीवाल आ जाती है, तमाम और भी केसेस ऐसे पड़े रहते हैं। बिल्कुल, इन तो अभी चाहे वो दिल्ली सरकार हो या फिर स्वाति मालीवाल हो, ऐसे तमाम मसलों में ये तू नंगा का खेल खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का और अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। और इस पूरे मसले में असल सवालों पे चाहे वो केजरीवाल हो, स्वाति मालीवाल हो, कोई भी बात नहीं करेगा। तो इसलिए ही ये तो साफ ही है बिल्कुल कि ये इन आपसी राजनीति और आपसी भिड़ंत के लिए ये करते हैं। ऐसी घटनाएं रोज होती हैं जिन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अच्छा, ऐसी घटनाएं होती है परिवार से है या उस समुदाय से आती है, खासकर दलित से, इसलिए गोल मोल घुमाया जा रहा पूरे मामले को। देखिए, बात अगर आज हम करें तो जाहिरा तौर पे इस देश में अगर कोई व्यक्ति दलित जाति से आता है तो उसका हम मानते हैं दोहरा उत्पीड़न होता है, उसको अधिक इस देश में झेलना पड़ता है, और स्त्री होने के नाते तो और भी झेलना पड़ता है। तो ये इस देश की भी एक विडंबना है कि ये आज हमारे सामने ये भी सवाल है। मसले में दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय ने जो रवैया दिखाया है उसके खिलाफ अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं कि इन आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये भी बेहद विडंबना है हमारे देश की कि आज हम जिनसे मांग कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे ये हुक्मरान है, ये पूरी पार्टी खुद हत्यारों, बलात्कारियों, ऐसे लोगों की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है। ये वो लोग हैं जो खुद ये सोचते हैं, जो खुद ये मानते हैं कि औरतें तो मर्दों के पैर की जूती होती हैं, औरतें बच्चा पैदा करने की मशीन होती हैं और उनको मर्दों के अधीन होना चाहिए। ये लोग जिस मनुस्मृति को मानते हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि बलात्कार को दुश्मनों पर जीत का औजार मानते हैं, यानी कि स्त्रियों को और तमाम ऐसे लोगों को ये इस चीज को जस्टिफाई करते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो फासिस्ट जो सत्ता में बैठे हैं। इसलिए ही पिछले जब से 2014 के बाद से जो आंकड़े हैं वो आंकड़े उठा करके देखिए कितनी तेजी से स्त्री विरोधी घटनाएं हमारे देश में बढ़ी हैं। और यही कारण है कि आज हम जिस विश्व गुरु होने का दावा करते हैं उस विश्व गुरु होने के नाते हमारे देश में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, न अपने घर में, न सड़कों पे, न दफ्तरों में, न किसी अन्य कार्यस्थलों पे कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। ये है आजादी के 75 सालों की हकीकत, ये है हमारे विश्व गुरु होने की हकीकत। तो आज इन तमाम सवालों पे हमें सोचना भी होगा कि क्या रास्ता हो, क्या सिर्फ जांच कमेटी बना देने से या महज कुछ कानून बना देने से स्त्री विरोधी घटनाएं कम हो जाएंगी या फिर स्त्रियों की मुक्ति संभव होगी। 1 जनवरी की सुबह दिल्ली के कंझावला में जो हुआ वो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाला हर नया साल इस देश की महिलाओं के लिए कितना बर्बर और कितना असुरक्षित होता जा रहा है। अंजलि के साथ जो हुआ, ऐसी तमाम घटनाएं हर रोज घटती हैं, लेकिन इन घटनाओं के पीछे अगर हम देखें तो हमें बताया जाता है कि तुम्हें ही सड़क पे नहीं निकलना चाहिए था। रात के 3 बजे वो सड़क पे क्यों निकली? ऐसी तमाम घटनाओं में हमें यानी कि महिलाओं को, लड़कियों को, उन पे ही, उनकी आजादी पे ये सवाल बनाया जाता है कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, तुम्हें सुबह के वक्त, रात के वक्त घर से नहीं निकलना चाहिए था। ये तमाम सवाल गायब हो जाते हैं कि क्यों तरक्की और विकास का जो पूरा ढोल पीटा जाता है, आजादी के 75 साल के जो अमृत महोत्सव मनाए जाते हैं, इन सब के पीछे जो असल सवाल है कि क्यों आए दिन इस देश की महिलाएं ऐसे ही कुचली जाती हैं। अंजलि की घटना के अलावा अगर बात करें तो आए दिन इस देश में औरतें अपने घरों में, दफ्तरों में, सड़कों पर इसी तरह से इस समाज के बनाए नियमों में कुछ
कुचली जाती हैं। आज ये सवाल हम सबके सामने बेहद जिंदा सवाल है कि क्यों इस घटना में पहले तो तमाम जो आरोपी थे उनको बचाने का प्रयास किया गया। कहाँ थी ये दिल्ली पुलिस जो अभी प्रदर्शन करने वाले हम चंद लोगों के पीछे इतनी बड़ी संख्या में खड़ी है? कहाँ थी वो दिल्ली पुलिस जब 10 से 12 किलोमीटर तक अंजलि की लाश को कार के नीचे घसीटा जा रहा था? कहाँ थी? क्या दिल्ली पुलिस की लापरवाही इस पूरे मसले का एक कारण नहीं है? गृह मंत्री अमित शाह इस मसले में आनन फानन में जांच कमेटी बनाते हैं, बताते हैं कमेटी बना के जांच होगी, आरोपियों को सजा दी जाएगी, जब साफ तौर पे लोगों को पता है इस पूरे मसले में वहां का जो स्थानीय भाजपा का नेता है वो इस पूरे मसले में शामिल है और उन्हीं के तमाम लग्गू भग्गू जिनको ये पता है कि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इस नशे में चूर होकर वो ये जानते हैं कि वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। औरतों को, आम मेहनतकश जनता को ऐसे ही अपनी गाड़ियों के नीचे, अपने जूतों के नीचे कुचलते रहते हैं। तो हम इस पूरे मसले पर आज कई संगठन हमारे बीच हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं दिशा छात्र संगठन, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी और दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन और अन्य कई इंसाफ पसंद नौजवान लोग हमारे बीच हैं। इस पूरे मसले पर हम लोग अपनी बात रखेंगे, अपनी सभा चलाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।